काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि आज ऐसा हो गया है। लेट मी टेल यू, कुछ बहुत अलग तो नहीं किया। जो सब के वीडियोस दिखा करती थी ऐसे ही आपकी तरह, और जो भी बेसिक पढ़ाई है, बेसिक बुक्स, थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आई वुड रियली लाइक टू शेयर विथ यू। मैं चाहती हूँ आपको थोड़े टिप्स दूँ, शायद आपको भी काम आ जाए, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। सो स्ट्रैटेजी के बारे में बात करें या पढ़ाई शुरू करने के बारे में बात करें तो यूपीएससी का सिलेबस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कई बार आपने सुना होगा, सब कहते हैं सिलेबस आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है कि जब आप सिलेबस को पढ़ लेते हैं, पता होता है कि 1, 2, 3, 4 पेपर्स में, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाने वाला है और टॉपिक का नाम दिया होता है, तो आपको आइडिया हो जाता है। जब आप कोई और न्यूज़पेपर या बुक पढ़ते हैं तो आप उससे डिलिनिएट कर सकते हैं क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें अवॉइड की जाएं। तो सिलेबस की कॉपी ज़रूर अपने स्टडी टेबल पे रखें एंड डेली आप उसको देखते रहें। सिलेबस के अलावा मैं कहूँगी यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वेदर इट इज़ प्रीलिम्स और मेंस, जो भी हैं, आप उनकी कॉपीज़ निकाल लीजिए। जब मैंने शुरू किया था पढ़ाई करना तो लास्ट 5 से 7 इयर्स के सारे पेपर्स मैंने प्रिंट करा के रख लिए थे। तो हर रोज़ जब पढ़ाई हो जाए तो रात को आधे घंटे के लिए सही क्वेश्चंस एक बार देख लें। जब हम डायरेक्टली यूपीएससी के क्वेश्चंस देखते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्योंकि अलग ही होता है किसी भी टेस्ट सीरीज़ के अलावा, तो वो हमारे दिमाग में अगर चलते रहें तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो यूपीएससी जो है एग्ज़ाम सिविल सर्विस, ये 3 फेज़ में होता है। पहले प्रीलिम्स, देन मेंस एंड फाइनली इंटरव्यू। तो कई बार मतलब मेरी खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि इसको मैंने तीनों को अलग अलग तो नहीं सोचा, लेकिन एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन की, क्योंकि बुक्स भी मेजरली सेम ही रहती हैं। बस इतना कहूँगी कि एज एंड व्हेन एग्ज़ाम अप्रोचेस, वहाँ पे थोड़ा अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। जैसे प्रीलिम्स आएगा तो थोड़े ज़्यादा ऑब्जेक्टिव और कुछ फैक्ट्स लर्न करना शुरू करना पड़ेगा एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले, और जब मेंस आता है तो अच्छे से आंसर राइटिंग में लगना पड़ेगा। तो ये थोड़े चेंजेस हैं, लेकिन नॉलेज वाइज बोला जाए तो आई थिंक एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन अच्छा काम करती है। ऑप्शनल की बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रहा है और केमिकल इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं था सीएसई में ऑप्शनल, तो आई चोज़ सोशियोलॉजी क्योंकि आई फेल्ट इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। आई लर्नड अबाउट द सोशल स्ट्रक्चर एंड अदर एरियाज़। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप अपने चॉइस के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस, इतने सारे, आई कैन नॉट इवन टेक द नेम्स। जो भी आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से अगर मेल खाता हो तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं, या इसके अलावा आप जो भी लेना चाहते हैं आप ऑप्शनल ले सकते हैं। अगर प्रिपरेशन के एक रोड मैप की बात करें कि कैसे अपने आप को इस पूरे प्रोसेस से गाइड करना है, तो मैं ये कहूँगी मेक न्यूज़पेपर योर बेस्ट फ्रेंड। आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जनरली 2 रेकमेंडेड हैं, द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो मैंने पहले तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए द हिंदू ही पढ़ा था। इंटरव्यू का कॉल आया, उसके बाद दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। बट आई ऑल्सो से कि न्यूज़पेपर केवल हार्ड कॉपी हम पढ़ते ही हैं, बाकी एडिटोरियल्स जो इम्पोर्टेंट कहीं और आ जाते हैं वो भी, उस पर भी थोड़ी नज़र हमें बनाए रखनी होती है। तो न्यूज़पेपर्स की बात चल रही है तो थोड़े और मैगज़ीन्स का कह दूँ तो योजना मैगज़ीन मैंने रेफ़र की थी। शुरुआत में कुरुक्षेत्र भी पढ़ी, पर फिर लगा कि योजना विल सफाइस। तो उससे होता ये है योजना से कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और या जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल हमें मिल जाता है। कहीं और वेबसाइट पे जाएंगे तो शायद कुछ काट दिया जाए, बट योजना में आपको सब कुछ एक जगह पे उस टॉपिक के बारे में बता दिया जाएगा। तो योजना को आप फॉलो करें। इसके अलावा कोई और मैगज़ीन तो नहीं मैंने ली थी। अगर करंट अफेयर्स की बात करूं तो ये कहूँगी कि न्यूज़पेपर तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे सोर्सेज जो मैं बताना चाहूँगी
करंट अफेयर्स पे ज़्यादा इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि मेरा प्रेपरेशन का एक, जैसे मैं 2 पिलर्स कहती हूँ, एक तो करंट अफेयर्स, दूसरा टेस्ट सीरीज़। तो एक जो पिलर है करंट अफेयर्स, उसी से बेस होके आपकी बाकी की प्रिपरेशन बहुत हो जाती है। जैसे मान लीजिए, आई गिव यू एन एग्जांपल, आपने हिंदू पेपर पढ़ा, कहीं आपको लगा कि दिस एनिमल इज बीइंग पोच्ड समवेयर एंड द अथॉरिटीज हैव कॉट द पोचर्स, सो ईदर यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट दैट एनिमल पोचिंग हैज हैपेंड, या तो आप इसको थोड़ा और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं एंड थोड़ा क्यूरियस हो, नोट डाउन द नेम ऑफ द एनिमल, व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ दैट एनिमल, कौन से नेशनल पार्क में है और वो कौन सा स्टेट है जिसकी नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं। फिर पता कर लीजिए उस स्टेट में और कितने नेशनल पार्क्स हैं। तो वो एक छोटी सी न्यूज़ से आपका एनवायरनमेंट का सेक्शन थोड़ा सा आज उस दिन कवर हो जाएगा। ऐसा करंट अफेयर्स बेस्ड स्टडी कीजिए कि जो भी आपको एडिटोरियल भी मिल रहा है, मान लीजिए लास्ट ईयर थोड़ा साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स आए, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन एक बार आपने पढ़ लिया, ठीक है, कोई कह रहा है बहुत अच्छी बात है, कोई कह रहा है नहीं, इतना नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ज़्यादा से जैसे हम 3-4 उस पर आर्टिकल्स पढ़ लें, उसके बाद खुद की एक कॉपी बनाइए। मैंने ये किया कि एक अपना रजिस्टर बना लिया, जो भी एडिटोरियल्स मुझे लगते थे ये टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं और समझ आ जाता है, बार बार उस पर आर्टिकल्स आते हैं, तो वो एडिटोरियल का खुद मैं अपने हिसाब से उसको अपने कॉपी में नोट कर लिया करती थी। हाँ, इसको लेके थोड़ा रहता है कि क्या खुद की लैंग्वेज में लिखें या वही लैंग्वेज लिखें। तो इस पे एक टिप दूंगी कि अगर कोई लाइन आपको बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी इम्पैक्टफुल लगती है, तो उसका आप वैसे के वैसे ही नोट करो। हमारा दिमाग ऐसा है, पढ़ते हम ये हैं, एग्जाम में लिख के कुछ और आते हैं। रिफाइंड रहती है लैंग्वेज, लेकिन वहाँ पे थोड़ी खराब हो जाती है। इसीलिए रिफाइंड चीज़ ही कॉपी में नोट करें, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप उसको पढ़ेंगे, एग्जाम में लिखेंगे, तो थोड़ा बहुत चेंज आ ही जाएगा। आंसर राइटिंग की भी बात करूँगी, तब इसके बारे में थोड़ा और बताऊँगी। तो आई टॉक्ड अबाउट न्यूज़पेपर्स और ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आती हूँ, थोड़ा सा PIB जो है उसका टच अच्छा है। PIB के ऑल सारे जो फीड है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सारी मिनिस्ट्री की आपको नोटिफिकेशन मेल पे आती रहेंगी। ये एक बात है इसमें कि PIB में काफ़ी सारी न्यूज़ आती है, कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ नहीं। अगर आपको स्टेटिस्टिक्स बताई जाएं, जैसे मान लीजिए आयुष्मान भारत स्कीम है, उसका बता रहे हैं कि इतने स्टेट्स ने ज्वाइन किया, ये सब, तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ये PIB आपको जल्द से जल्द और ऑथेंटिक मटेरियल देगा, लेकिन फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ आपको लगती है कि नहीं है, तो ये चीज़ जैसे मैं कह रही थी, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स ये आपको बताएंगे कि क्या आपको छोड़ना है, क्या नहीं। PIB के अलावा अगर ऑनलाइन सोर्स की बात करूं, तो राज्यसभा TV कम्स एज अ वेरी हैंडी रिसोर्स। राज्यसभा TV का इसलिए नाम ले रही हूँ क्योंकि द बिग पिक्चर आई हैव बिन, मतलब वो एक ऐसा था कि जो भी टॉपिक था, सर यूज्ड टू कवर इट रियली वेल। एक अनबायस्ड पर्सपेक्टिव मिल जाता है और दूसरे सोर्सेस के बजाय, और एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली टच हो जाता है। वहाँ से RS TV से आप कोई टॉपिक पकड़ लें, मान लीजिए वो किसी के बारे में बात करें, फिर अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, तो उसके बारे में आप और नेट पे पढ़ सकते हैं। UPSC के प्रीलिम्स के लास्ट ईयर के पेपर को देख के थोड़ा सा ये लगा कि डायनामिज्म ज़्यादा आ गया है, थोड़ा क्यूरियस होना पड़ेगा। तो कहीं जैसे इंडेक्स, जैसे लास्ट ईयर आया था कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कहाँ पे किसका है, तो आई कुड एलिमिनेट द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस। भले ही मुझे वो उसका नहीं पता था, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, लेकिन आई कुड एलिमिनेट। तो वो चीज़ पॉसिबल इसलिए हो पाई क्योंकि थोड़ा इंडेक्सेस का एक नोट बना के रख लिया था। जहाँ पे भी कोई इंडेक्स छपता था कि ये कहाँ इंडेक्स में इंडिया का इतना रैंकिंग है, उसको नोट कर लिया कॉपी में। तो इवन इफ़ यू डोंट कंटिन्यूसली रिवाइज, फिर भी आप नोट कर लेते हैं, एक बार देख लिया, नज़र से ऐसे डाल लिया, तो कहीं ना कहीं इट विल स्टिक टू योर माइंड, और जहाँ उसकी ज़रूरत होती है वो आ जाता है दिमाग में। जैसा मैं आर्टिकल्स की बात कर रही थी न्यूज़पेपर्स में, तो केवल एक न्यूज़पेपर नहीं, मतलब एक न्यूज़पेपर तो पूरा पढ़ें, बट ये कहूँगी कि ऑनलाइन जैसे कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो डेली बेसिस पे आपको देती हैं,
वो आर्टिकल बस आपने पढ़ लिए तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे इस एग्ज़ाम के दो स्टेप्स हैं। वन थिंग कि आप नॉलेज गेन करते हैं, सेकेंड थिंग आप लिखते हैं एग्ज़ाम में या पेपर अटेम्प्ट करते हैं। तो दोनों के लिए बराबर फोकस की ज़रूरत है। जैसा अभी बताया कि नॉलेज कैसे गेन करना है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट करते वक्त या क्या क्या कुछ डिफरेंट कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। अगर जनरल स्टडीज़ की कुछ स्पेशल स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो जैसा मैंने कहा करंट अफेयर्स रहा ज़्यादातर, पर कुछ पेपर्स जैसे हमारे हैं GS1 जहाँ पे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, काफ़ी स्टैटिक सा पार्ट है, तो वहाँ पे तो बुक्स डेफिनेटली पढ़नी पड़ेंगी। और कुछ और जैसे पेपर 4 है एथिक्स, तो उसके लिए तो आपको डेफिनेशंस वगैरह करनी पड़ेंगी। आई टॉक अबाउट दैट इन डिटेल नाउ। GS1 से शुरू करते हैं। GS1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी जो बेसिक बुक्स हैं, इन सबसे पहले तो NCERT, दैट इज़ द मदर ऑफ ऑल बुक्स। सो NCERTs पढ़े सारी। इनफैक्ट आई थिंक ज्योग्राफी के लिए तो NCERTs भी 6 से लेकर 12 पढ़ लेंगे, दैट विल बी इनफ। हिस्ट्री के लिए भी NCERTs आई विल से, लाइक मॉडर्न इंडिया जैसे, उसके लिए आप थोड़ा रेफरेंस बुक्स जैसे स्पेक्ट्रम की जो किताब है वो रेफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा सोसाइटी का जो पोर्शन पूछा जाता है वो, क्योंकि मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था तो उससे काफ़ी हेल्प मिली, बट अदरवाइज़ आप न्यूज़पेपर से और नेट से उसको पढ़ सकते हैं। आई विल कम टू दी अदर पार्ट जो वो है अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन स्पेशली से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, दैट टू आर वेरी डायनामिक। तो स्कीम्स को ट्रैक करते रहिए, जो भी नई स्कीम्स आ रही हैं, जैसे स्मार्ट सिटी था तो उसके क्या क्या सेगमेंट्स हैं वो थोड़े पढ़ लिए थे मैंने, वैसे ही उसके अराउंड स्टडी। मतलब एक छोटा सा ये है कि एक टॉपिक पकड़े, उसको थोड़ा 360 साइड से कवर करके रख दीजिए। नोट्स पे आती हूँ तो मेरा ऐसा था कि खुद के नोट बनाना ज़्यादा मैं प्रेफर करती थी, एंड दैट टू इन अ हार्ड कॉपी। आई थिंक इट कम्स टू डिफरेंट पर्सन्स अ डिफरेंट व्यू। बहुत लोग डिजिटल भी रखते हैं, बट आई फेल्ट कि पेपर पेन वाज द बेस्ट। तो अपने खुद नोट्स बनाइए, उससे होता है आप खुद वो इन्फॉर्मेशन एक बार प्रोसेस कर लेते हैं दिमाग में, तो ज़्यादा ध्यान भी रहता है। और जब आप खुद की राइटिंग की चीज़ पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। थोड़ा आंसर राइटिंग के बारे में बताना चाहूँगी। एक छोटा सा ऐसा पर्सपेक्टिव लेते हैं कि जब हम आंसर्स लिखते हैं वहाँ पे 50 पेजेस जो भी हमें मिलते हैं, तो वो हमारी एक स्क्रिप्ट, जो हमारे एग्जामिनर्स हैं उनके लिए तो बस एक स्क्रिप्ट होती है, एक शीट्स ऑफ पेपर होते हैं, बंडल, बट उनके लिए, बट हमारे लिए वही सब कुछ होता है जो हमारा उनके सामने रिप्रेजेंट हमारा पूरा नॉलेज है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी आप लिख कर आते हैं एग्ज़ाम में उसको बेस्ट वे में लिखना है, ताकि एग्जामिनर से हाफ या 1 मार्क एक्स्ट्रा हर क्वेश्चन में स्टील कर सके। इसके लिए मैंने कोशिश की कि हर क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जैसे कि कोई फैक्ट कहीं पढ़ा हो, इतना % लोग हैं, इतना % कुछ भी ऐसा, या कहीं पढ़ा हो कि इतने वाले इंडेक्स में इंडिया गॉट दिस रैंकिंग, यू कैन स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम दैट, और यू कैन मेंशन इट, कहीं पे आप मेंशन कर दीजिए इसको पूरे आंसर में। तो एक ये हो गया। इसके अलावा जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, कमिटी की रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन वाज ऑन द रिपोर्ट ऑन प्राइवेसी। सो श्री BN श्री कृष्णा जो जस्टिस हैं उनकी रिपोर्ट है, वो आप मेंशन कर दीजिए। तो ये जो है एक एक दो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेरे ख्याल से मिल सकते हैं। इसके अलावा मैंने कोशिश की थोड़ा सा एक ड्राइंग या थोड़ा सा फ्लो चार्ट जैसा कुछ अगर कहीं ड्रॉ कर पाई आंसर्स में, तो वो मैंने ड्रॉ किया। और इसके लिए ना थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए हर रोज़। इंडिया का मैप की 15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में बन जाए। उससे होता ये है कि कुछ लोकेट करने का अगर चांस मिल जाए आंसर्स में, तो जल्दी से एक छोटा सा मैप बना दिया विद अ पेन एंड लोकेट करके बता दिया, थोड़ा डायग्रामेटिक भी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। बस यही है कि अपना आंसर थोड़ा कैची लगेगा, थोड़ा अलग दिखेगा। अभी मार्क्स तो नहीं पता चले हैं मुझे, बट प्रॉब्ली उससे थोड़ा अच्छे मार्क्स आएंगे। नाउ आई कम टू एसे एंड एथिक्स।
essay and ethics is considered to be something different than the whole thing, क्योंकि syllabus essay का कहीं तो पूरा ही है और ethics has a different domain of its own. So ethics का if I talk to you एक entirely different subject है. उसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, मैंने उसको दो पार्ट में जैसे ऑलरेडी वो डिवाइडेड है. एक आता है हमारा जो डेफिनेशनल पार्ट है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है. इस बार भी बहुत सारे ऐसे कोटेशंस पूछे थे जिन पे कमेंट्स मतलब उन्होंने पूछा था डिस्क्राइब दिस, एनालाइज दिस, तो एक ये हो जाएगा.